मैं भावना, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वक्त हम पढ़ने वाले हैं कि पद परिचय क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? पद परिचय, पद परिचय के एमसीक्यूज पढ़ेंगे, क्योंकि पद परिचय तो हमने पढ़ लिया था। देखो, मैंने पद परिचय जो लिंक थी डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखी है, अगर आपको दिखनी हो तो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम पद परिचय रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एमसीक्यूज। तो इससे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमने जो पिछली वीडियो थी हमारी पद परिचय की, उसमें क्या क्या पढ़ा था। देखो, पद परिचय में हमने पद परिचय पढ़े थे, उसमें मैंने 5 लाइन आपको बताई थी, जो कि आपको यहाँ दे रखी होगी। वो 5 लाइन आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रही हो, अगर उसमें पद परिचय आ जाते हैं तो वो 5 लाइन आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि उस 5 लाइन से ही हम पद परिचय के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो पद परिचय के पहले हमारे पास एमसीक्यूज है कि हम आज विदेश पर मरने के लिए तैयार है। पहला वाक्य कौन सा है कि हम आज विदेश पर मरने के लिए तैयार है। अब हमें बताना है कि रेखांकित वाक्य जो शब्द है हमारा, इसके अंदर इसका पद परिचय बताना है। तो देश पर हमारा अंडरलाइन दे रखी है, तो हमें जिस पर अंडरलाइन दे रखी है ना, उसी का पद परिचय बताना होता है। तो देश पर इसका हमें पद परिचय बताना है। पद परिचय कैसे निकाल मतलब समझते हैं, क्या करते हैं पद परिचय, वो सब मैंने आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे रखी है, उसके अंदर जो पद परिचय उसमें आपको सारी डिटेल बता रखी है। तो आज भी हम देश पर मरने के लिए तैयार है, इसमें देश पर इसका पद परिचय देना है। तो अब हम कैसे देंगे? पहले हम ऑप्शन तीन ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा है, या पुल्लिंग है, एक वचन है, फिर अधिकार है। मतलब देश पर क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, या एक वचन है, भाववाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, फिर अधिकार कारक है। तो हम जानते हैं, पहले यहाँ शुरू करते हैं। जातिवाचक संज्ञा है ये देश पर, हाँ है, क्योंकि बिल्कुल है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो देश पर में, हाँ देश हमने शब्द लिया तो उसमें पता चल रहा है कि देश कितने भी हो सकते हैं, नदी ले लो, नदी कितनी भी हो सकती है। तो इससे हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या पुल्लिंग है, एक वचन है, बिल्कुल है, अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक भी है। ठीक है, अधिकरण कारक कैसे है? इसमें हमें इस शब्द का पद परिचय बताना है, साथ में इस वाक्य को नहीं भूलना, इन वाक्यों को भी ध्यान में रखना होता है। तो देश पर में पर जो शब्द है ये हमारा अधिकरण कारक है, क्योंकि हम आज भी देश पर मरने के लिए तैयार है। इसके ऊपर मरने के मतलब देश पर मरने के तैयार, तो ये हमारा अधिकरण कारक हुआ। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, इसमें एक ही शब्द मतलब एक ही विशेष व्यक्ति का बोध होता हो। अगर इस देश का कोई नाम होता जैसे भारत, तो हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा मान लेते। पुल्लिंग तो है और एक वचन भी है ये, बट व्यक्तिवाचक नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाववाचक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देश है तो भाव थोड़ा बता रहा कोई भी। पुल्लिंग है, एक वचन, अधिकरण कारक है। ये दोनों गलत है और सब तो सेम है, फिर भी ये ऑप्शन हमारी गलत है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब अगर ऐसा दे दिया एग्जाम में, अगर ऐसे दे दिया तो हम पहचान लेंगे इसके थ्रू। पर अगर हमें एग्जाम में ऐसे दे दिया, एक लड़का शब्द दे दिया, अब आपको बताना है इसका पद परिचय बताओ। लड़का शब्द दिया है आपको, उसका पद परिचय निकालो। तब कैसे निकालोगे? तो 5 लाइन में आपको फिर बता रही हूँ, ये 5 लाइन को याद करनी जरूरी है। अगर आपको लड़का दे दिया तो हमें लड़के की पूरी डिटेल बतानी है, मतलब उसका पद परिचय बताना है। तो अब हम उस 5 लाइन में कैसे देखेंगे, हम कैसे करेंगे, ये सब मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हो। अब फिलहाल हम एमसीक्यूज देखेंगे। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, कबीर निर्जा के लिए मिठाई लाया। तो ये हमारा फर्स्ट था, अब ये हमारा सेकंड है कि कबीर निर्जा के लिए मिठाई लाया। तो इसमें निर्जा शब्द है, इस पर अंडरलाइन दे रखा है, तो हमें इसका पद परिचय देना है। तो निर्जा जो शब्द है इसका पद परिचय कैसे दोगे आप? हमें आप बता रहे कि निर्जा क्या है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, पुरुष। अब जरूरी नहीं कि पूरे, अगर हमें निर्जा के सिर्फ निर्जा दे रखा होता, सिर्फ और सिर्फ निर्जा दे रखा होता, तो हम वैसे हम उसकी पूरी डिटेल में बता देते पद परिचय। पर निर्जा तो दे रखा है, साथ में ऑप्शन में हमें सिर्फ एक एक वर्ड बता रखे, तो हमें एक एक वर्ड के अंदर से ही बताना है, ज्यादा आगे नहीं लेना है। तो ये जातिवाचक है, निर्जा नहीं है। व्यक्तिवाचक है, निर्जक शब्द है, नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक ही होगा, क्योंकि भाववाचक भी नहीं, किसमें कोई भाव नहीं बता रखा, पुरुषवाचक भी नहीं है,
ये पुरुषवाचक भी नहीं है और ना ही जातिवाचक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम करते हैं अपना तीसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, बागों में फूल खिलते हैं। अब आपको हमें बताना है कि बागों में फूल खिलते हैं, इसमें अंडरलाइन नहीं किया, तो इसमें खिलते हैं ये कौन सा, इसका पद परिचय बता। तो पद परिचय बताओगे, ऑप्शन 3 है आपके पास। पहला है सकर्मक क्रिया वाक्य है ये, या फिर बहुवचन है, या पुल्लिंग है, वर्तमान काल है। देखो बात क्या जाती है, एक किसी ने मेरे पास कमेंट किया था कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से रिलेटेड कि जो हमारा वह पढ़ता है ये शब्द, उसने कहा था कि यह पढ़ता है, ये हमारा एक सकर्मक, सॉरी हाँ सकर्मक क्रिया है। क्यों है, उसने कहा था कि वह पढ़ता है सकर्मक क्रिया है क्योंकि उसके अंदर जो पढ़ता है ना वो क्रिया है। उसे तो क्या लग रहा था, उसे लग रहा था कि जो जिसके अंदर क्रिया होती है वो सकर्मक क्रिया होती है और जिसमें क्रिया नहीं होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। उसे ये नहीं पता था कि उसने जो कहा था वो सब गलत था, क्योंकि इसमें कोई क्रिया का कोई बात ही नहीं है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के अंदर क्या होता है कि अकर्मक क्रिया में वो होता है अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होते हैं, और सकर्मक क्रिया वे होती है जिसमें कर्म होते हैं। ठीक है, इसमें जो क्रिया, जो शब्द हमारा क्रिया है ना वो हर वाक्य में आता ही है, चाहे वो कर्मक हो सकर्मक हो, वो हर वाक्य में आता ही है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। अकर्मक क्या होती है, इसमें कर्म नहीं होते हैं, और सकर्मक इसमें कर्म होते हैं। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया है ये क्या, एक अकर्मक क्रिया है, या फिर बहुवचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल है, या अकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल है, या फिर सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल है। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे, देखो अब खिलते हैं क्या है ये, खिलते हैं पहले जानेंगे हम कि है क्या ये, क्रिया है क्रिया है ये। हम क्रिया के पास जाएंगे 5 लाइनों में, तो क्रिया में क्या क्या बता रखा है वही इसके अंदर है, देख लो ध्यान से, सेम है। खिलते हैं उसमें पहले बताया गया होगा कि क्रिया है, क्रिया है। फिर दूसरी बात है कि कौन सी क्रिया है, देखो बागों में फूल खिलते हैं, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। अब आप कहोगे कि खिलते हैं तब सकर्मक क्रिया है, नहीं, क्योंकि खिलते के साथ फूल आया है, और जो फूल शब्द है वाक्य पूरा देखते हैं, वाक्य में जिसे अंडरलाइन की जाती है वही नहीं देखते, पूरा वाक्य देखा जाता है। तो वाक्य में फूल फूल हमारा कर्म है, तो कर्म है तो हमारा सकर्मक क्रिया तो हुई है, ऐसे पहचान जाएगा। ओके, फिर हमें फूल खिलते, पहले तो हमें जानना है कि इसमें क्रिया कौन सी है, खिलते हैं ये हमारी क्रिया है, तो क्रिया है। अब हम पहचाने कौन सी क्रिया है, तो ये कोई सकर्मक क्रिया नहीं है, बहुवचन है, खिलते हैं बहुवचन, हाँ है बहुवचन है क्योंकि ज्यादा फूल है। पुल्लिंग है, पुल्लिंग पुल्लिंग भी है ये, वर्तमान काल भी है ये, पर सकर्मक क्रिया नहीं है तो इसे हम नहीं लेंगे। सेकंड अकर्मक क्रिया है, हाँ बिल्कुल अकर्मक क्रिया है। बहुवचन है कोई, बहुवचन है, हाँ बहुवचन है। क्यों है बहुवचन, क्योंकि बहुवचन इसलिए है, खिलते हैं, क्या खिलते हैं, फूल खिलते हैं, फूल तो बहुत सारे होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे, इसलिए। पुल्लिंग है, पुल्लिंग कैसे है, अब मैंने आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बताया था कि अंतर क्या होते हैं। हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीजों को पहचानेंगे कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे, वो मैंने आपको लिंक की वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, उसे भी देख सकते हो अगर आपको देखना हो तो, समझना हो तो। ठीक है, तो फूल क्योंकि ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं ये, कि पुल्लिंग कैसे पहचाने, स्त्रीलिंग कैसे पहचाने, वाक्य में पता नहीं चलता है। तो इसमें जो पुल्लिंग फूल है ना वो हमारा क्या है, पुल्लिंग है। क्यों है, क्योंकि फूल में अगर हम शब्द लगा के देखेंगे, वाक्य लगा के देखेंगे कि, देखो मैंने आपको वैसे पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे रखी, बॉक्स पे लिंक दे रखी है मैंने आपको लिंक की। ठीक है, आप देख सकते हो क्योंकि उसमें आपको मैंने डिटेल से करवा रखा है। अभी फिलहाल बता रही हूँ कि ये फूल हमारा पुल्लिंग है। ये वर्तमान काल है, हाँ है, कैसे वर्तमान काल है ये, बागों में फूल खिलते हैं। अब आपको इंग्लिश में टेंसेस पढ़े होंगे, तो आपने इंग्लिश में टेंसेस पढ़े होंगे, टेंसेस में क्या पढ़े हैं, इंग्लिश में टेंसेस में हमने पढ़े हैं कि हिंदी में पहचान ये है कि जिस भी वाक्य में लास्ट में ता है, ते है, ती है, ये आ जाता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट है मतलब वर्तमान काल होता है, तो ये हमारा वर्तमान काल है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन ठीक है, तीसरे बताने की जरूरत ही नहीं, जब दूसरा ही ठीक है तो। राधिका ने आपको बुलाया है, राधिका ने आपको बुलाया है, अब इसमें आपको का हमें पद परिचय बताना है।
आपको प्रथम पुरुष है? प्रथम पुरुष नहीं। क्यों नहीं है प्रथम पुरुष? एक सर्वनाम तो है, ये पहचान वाले सर्वनाम है, पर प्रथम पुरुष नहीं है, क्योंकि प्रथम पुरुष में हम अपने लिए बात करते, दूसरों के लिए बात नहीं करते, और आपको दूसरे के लिए कहा जा रहा है, तो ये हमारा मध्यम पुरुष हुआ, ना कि प्रथम पुरुष। पुल्लिंग, ये कोई पुल्लिंग है? अब आप कहोगे कि हाँ ये पुल्लिंग हुआ, सॉरी मेरे कहने का मतलब है हाँ ये कोई पुल्लिंग से मान ये पुल्लिंग है, कैसे पहचानोगे? पहचाना आपने नहीं पहचान पाया, वाई? क्योंकि आपको सर्वनाम और सर्वनाम का भी नहीं पता होता कि एक पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब आप कहोगे कि हमने यहाँ पर कैसे पहचान लिया खिलते में फूल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? क्योंकि फूल तो हमने पहचान लिया कि पुल्लिंग है, क्योंकि फूल हमारा क्या है पुल्लिंग में आता है, पर आप ये कहोगे कि राधिका स्त्रीलिंग हुई, तो स्त्रीलिंग हो सकता है नहीं, क्योंकि हमें राधिका, देखो राधिका ने आपको बुलाया है, राधिका का तो नहीं पता नाम है, हमें जो उस व्यक्ति का पद परिचय दे रहे हैं जिसको बुलाया है, तो जिसको बुलाया हमें वो नहीं पता, जिसको बुलाया वो स्त्रीलिंग है फिर पुल्लिंग है, तो इसे हमें नहीं पता। एक वचन, ये एक वचन है, हाँ। कर्म कारक है, कर्म कर्म कारक, तो ये हमारा एक कर्म कारक है, ठीक है, क्योंकि राधिका ने आपको बुलाया है तो ये कर्म कारक में ही आता है। तो दूसरा मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष, हाँ मध्यम पुरुष है, क्योंकि आपको बुलाया दूसरी श्रेणी में आता है, मैं आप और किसी दूसरा, तो मध्यम पुरुष है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसमें भी नहीं पता कि स्त्रीलिंग था या पुल्लिंग है, तो हमने दोनों ही लिख दिए यहाँ पे। एक वचन, हाँ एक वचन है और कर्म कारक भी है, तो इसी के साथ 4 हो गए। अब हम पांचवा है कि बिल्ली गाड़ी के नीचे बैठी है, अब हमको बताना है कि ये क्या है। तो पहले नजर जानी चाहिए हमारे अंडरलाइन शब्द पर के नीचे क्या है, के नीचे क्या है, तो के नीचे हमारा एक अव्यय है, क्योंकि अव्यय तो आपको पता ही होगा कि अव्यय वे होते हैं जो लिंग वचन किसी के मतलब लिंग वचन के आधार पर नहीं, जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय कहलाते हैं, अव्ययी शब्द कहलाते हैं। तो के नीचे का रूप परिवर्तन नहीं होगा तो वो हमारा क्या है, अव्यय है। अब हमें बताना है कि ये अव्यय है, इस 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ये अव्यय है या फिर योजक है, अव्यय है संबंध बोधक है, अव्यय है और संबंध बोधक अव्यय है, गाड़ी के नीचे संबंध बताया गया है, अव्यय है और क्रिया विशेषण है, 3 है इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है कि अव्यय है, हाँ ये अव्यय है, योजक है नहीं, योजक में दो मतलब योजक में जोड़ा जाता है, तो इसमें योजक नहीं है, ये अव्यय है, अव्यय है, अव्यय तो है ये, इसका तो तीनों में अव्यय ये सही है। संबंध बोधक, संबंध, हाँ संबंध बताया गया है, बिल्ली उसमें क्या है, गाड़ी के साथ संबंध बताया गया है बिल्ली का, बिल्ली किसके नीचे बैठी है, गाड़ी के नीचे बैठा है, तो गाड़ी का संबंध बताया गया बिल्ली से, ये हमारा तीसरा राइट होगा इसका। अब वह क्रिया विशेषण तो है ही नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, अब वह पर क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि के नीचे के ऊपर के पीछे ये सब क्या होते हैं, ये हमारे संबंध बोधक अव्यय के तो उदाहरण होते हैं, तो ये हमारा संबंध बोधक अव्यय है और गाड़ी का संबंध भी बताया गया है। साथ में 6 में दिया है कि लड़का और राम दौड़ता, ये क्या है आपका, वो क्या है, तो आपको ये मैं आपको दे रही हूँ क्वेश्चन कि लड़का, आपको बताया लड़का का पद परिचय क्या होता है, आपको बताना है कि लड़का का पद परिचय और राम दौड़ता है, इसमें अंडरलाइन शब्द पर राम का, सॉरी ये दौड़ता का पद परिचय, तो आपको इन दोनों का पद परिचय बताना, लड़का का और दौड़ता का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया, वीडियो थोड़ी बड़ी बनी है पर मैंने जहां तक हो सका आपको सिर्फ 6 ही ऑप्शन टाइप में ज्यादातर समझ में समझा ही दिया है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।